हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लोग कर रहे थे। एडिशन रिएक्शन के बारे में पूरी तरह से हम लोग देख चुके थे कि एडिशन रिएक्शन है क्या, कितने टाइप का है, किस तरह का सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में ये रिएक्शंस हो सकते हैं। तो काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को जो है हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब उसमें से हम लोग देखे थे कि यह जो एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि रिएजेंट्स बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें रिएजेंट का नेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन था एडिशन रिएक्शन का कि यदि रिएजेंट कोई न्यूक्लियोफाइल है तो हम ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। रिएजेंट कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। तो इन्हीं दो रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल डीपली थोड़ा स्टडी करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शॉर्ट में इसे हम NAR कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। N से न्यूक्लियोफिलिक, A से एडिशन, R से रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सिंपल सा है कि द एडिशन रिएक्शंस which are brought about by nucleophiles, the addition reactions which are brought about by nucleophiles are called nucleophilic addition reactions. So such reactions are typical in compounds containing multiple bond between कार्बन एंड या हेटेरो एटम, और उस हेटेरो एटम की जगह नाइट्रोजन होगा बेसिकली या ऑक्सीजन होगा। तो पहले ही बताया कि जो इस तरह के ग्रुप होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होते हैं मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। और यह जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होता है बेसिकली कार्बन के लिए होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सभी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगा, कार्बन के पास होगा। तो इन सारे ग्रुप में या जो कार्बन है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, और इसीलिए तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और जा करके रिएक्शन प्रोसीड करेगा या फिर रिएक्शन आगे होगा। समझ रहे हो बात को? हालांकि ऐसे कंपाउंड्स में रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इनमें से भी जो सबसे कॉमन है जिसके लिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग पढ़ते हैं वह है C डबल बॉन्ड O। जिस कंपाउंड में यह ग्रुप है उनमें ये रिएक्शंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं या होते हैं, और इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्या? कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। तो जिस कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है वैसे कंपाउंड में यह रिएक्शन बहुत ही फ्रीक्वेंट है। अब जब जाओगे क्लास 12th पढ़ोगे तो क्लास 12th में जो है अलग से एक यूनिट बना हुआ है केवल इस ग्रुप पे। इस ग्रुप जो कंपाउंड में है यह वाला ग्रुप, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, ऐसे। तो मेनली उसमें अल्डिहाइड कीटोन होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हो जाते हैं।
तो वहाँ एक अलग से यूनिट बना हुआ है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहाँ जा कर के काफ़ी डीपली इन रिएक्शंस को पढ़ोगे, लेकिन थ्योरी अभी हम लोग समझेंगे। वहाँ केवल रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन का थ्योरी नहीं बताया जाएगा कि इन्हीं सबस्ट्रेट में क्यों होता है या रिएक्शन रेट क्या होगा इस रिएक्शन का, तो ये सब चर्चा वहाँ थोड़ा बहुत होगा। तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, एक आध रिएक्शन एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, और बाकी पूरा का पूरा जो कितने टाइप का रिएक्शन हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, वो सब फिर वहाँ चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो अभी बस थ्योरी समझ लें इसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन क्या समझ में आ गया हम लोग को कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होकर के रिएक्शन हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यह रिएक्शन कॉमन है वैसे कंपाउंड में जिसमें कार्बन और कोई हेटेरो एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके लिए काफ़ी कॉमन है यह। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस रिएक्शन को काफ़ी डीपली, काफ़ी डिटेल में। सी डबल बॉन्ड ओ को ही हम लोग लेकर के चले। सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन का 2 बॉन्ड बना हुआ है तो ऑब्वियसली 2 ही बॉन्ड और खाली होना है ऐसा। तो इसे कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे, और जिस कंपाउंड में यह ग्रुप होता है उसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहेंगे। अब इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब कार्बन के अगल बगल यहाँ टोटल 3 सिग्मा दिखाई दे रहे हैं। तो 3 सिग्मा के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2। ऑक्सीजन का भी वही बात होगा, ऑक्सीजन का भी वही बात होगा। इसके अगल बगल देखोगे तो 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा है, ये 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है कार्बन ऑक्सीजन दोनों का, तो द बॉन्ड एंगल शुड बी नियरली इक्वल टू 120। एग्जैक्ट तो नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होगा, 120 से ही कम होगा, लेकिन अप्रॉक्स 120 के आसपास हम लोग लेकर के चले। तो सबसे पहले तो तुम इस ग्रुप के नेचर को समझ लो। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ध्यान से समझोगे, सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई जो है, तो ये जो सिग्मा है ये ऑब्वियसली कौन सा सिग्मा है, sp2 सिग्मा है। ऑक्सीजन का भी sp2, कार्बन का भी sp2। और ये जो पाई है ये कौन सा पाई होगा, तो दिस वन p पाई, कार्बन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, दैट्स वाई p पाई। और ऑक्सीजन के पास ही जो 2 लोन पेयर देख पा रहे हो, ये दोनों लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है, sp2 ऑर्बिटल। तो अब यहाँ बात आता है कि यदि कोई न्यूक्लियोफाइल इससे आकर के कंबाइन करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि वे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन अधिक होती है। अब वो इलेक्ट्रॉन लेकर के आएंगे और जब अटैक करेंगे इस ग्रुप पे, तो इस ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कोई जगह तो होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह होना चाहिए, मतलब कि ऑर्बिटल्स होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑर्बिटल कंसेप्ट के आधार पे समझना है हम लोग को, इतना आसान नहीं है इन चीज़ों को समझना। तो उसके लिए ज़रा ध्यान से देखोगे, अभी हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कार्बन का जो sp2 ऑर्बिटल था, तो एक sp2 ऑर्बिटल, सॉरी ऑक्सीजन का एक sp2 ऑर्बिटल कार्बन से सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 2 sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर हैं। वैसे ही कार्बन का जो 3 sp2 था, 2 sp2 सिग्मा बनाएगा इधर ग्रुप के साथ, एक sp2 सिग्मा बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। और ये जो पाई है, तो पाई तो कुछ इस तरह से होगा ना, पाई तो कुछ इस तरह से होगा, ये लोन पेयर वाले हैं, लोन पेयर वाले हैं। तो पाई यहाँ हम लोग लिखें कि p पाई बॉन्ड है यहाँ,
तो पी पाई मतलब ऐसा कि कार्बन का ऐसे करके पी ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन का पी होगा, और इन दोनों के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ होगा, तो यहाँ पाई बना है ऐसा। तो CO को यदि एक मॉलिक्यूल कंसिडर करके चले हम लोग, तो यह जो है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, जो कि बॉन्डिंग नेचर का है। इसको पूरा लिखते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इन सारी चीज़ों को जो है काफ़ी डिटेल में किए हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन किए हुए हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किए हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट तो यहाँ तक यूज हुआ ही, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही तो नहीं बनता है उस मॉलिक्यूल के लिए, बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका साफ सा मतलब हुआ कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा बॉन्डिंग के अलावे। ये तो हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ये तो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग भी होगा। उस एंटी बॉन्डिंग को हम लोग ऐसे ही दिखाएंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डायरेक्ट दिखा दो लोन पेयर से, तो इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ऐसे ही दिखाएंगे इस तरह से, जैसे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ऐसा एंटी बॉन्डिंग है। तो इस ऑर्बिटल कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझोगे। यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सिग्मा पाई लोन पेयर के आधार पे हमने देखा एंगल 120 के आसपास। फिर यहाँ हम लोग कंसिडर किए कि सिग्मा जो है वह sp2 है, पाई p पाई है, इस तरह का ओवरलैपिंग हुआ होगा दोनों का p ऑर्बिटल के बीच, तो पाई बना होगा। तो अभी हम लोग जो ऑर्बिटल्स कंसिडर कर रहे हैं वे सारे बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं या नॉन बॉन्डिंग है, ये लोन पेयर वाला सारे के सारे ऑर्बिटल्स भरे हैं, ये आपस में ओवरलैप करके पाई बना ही लिए होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन पहले से है, बाकी ऑर्बिटल दिख नहीं रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इसमें, तो वह न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा, तो कहाँ देगा वो, किस पे देगा, किसको देगा? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन का जहाँ भी बात करोगे ना, वहाँ ऑर्बिटल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि कोई भी एटम में या कोई भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली ऑर्बिटल में होता है। एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, मॉलिक्यूल है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कई तरह के हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कई तरह के हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन आएगा, और यदि कंसेप्ट को सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो ऑर्बिटल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ऑर्बिटल ही लेकर के हम लोग को समझना था यहाँ पे। तो मोटा मोटी अब हम लोग समझेंगे ही कि जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, उसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, p पाई ऑर्बिटल के अलावे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है। उसके अलावे इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है, ऐसे परपेंडिकुलर वे में होता है इस तरह से। अब क्या होगा कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास हम लोग जानते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर के रूप में हो, लोन पेयर की वजह से कभी कदार नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, या न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो कोई चार्ज नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास ही जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, तो ऑब्वियसली यह इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई फील्ड ऑर्बिटल में होगा, कोई ना कोई भरा हुआ ऑर्बिटल में होगा, ऐसे ये भरा हुआ ऑर्बिटल है न्यूक्लियोफाइल के पास, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल कह सकते हो उसको यदि इस तरह का है तो, या फील्ड ऑर्बिटल केवल लिख दो ऐसा। तो न्यूक्लियोफाइल के पास भरा हुआ ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल होगा तो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल है तो कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, और जैसे मान के चलो इस तरह से Cl माइनस आज न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो इसका कोई सिग्मा ऑर्बिटल हो जाएगा, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो अब होगा क्या कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड के पास खाली ऑर्बिटल है, या हम लोग इसको कार्बोनिल ग्रुप कह दें, उसमें खाली ऑर्बिटल है, और न्यूक्लियोफाइल के पास भरा हुआ ऑर्बिटल है। तो एक भरा हुआ ऑर्बिटल और एक खाली ऑर्बिटल के बीच यहाँ इंटरैक्शन होना है। तो इंटरैक्शन इस तरह से डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल से नहीं होता है, वर्टिकली नहीं होता है,
इस इंटरैक्शन को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे कि कार्बन का मान लो ये खाली ऑर्बिटल हो गया, तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल आता है ना, न्यूक्लियोफाइल जो आता है माइनस मतलब भरा हुआ ऑर्बिटल लेकर के ऐसा, इसका जो इंटरैक्शन होता है वो एंगल अप्रॉक्स 107 डिग्री के आसपास ऑब्जर्व किया गया है। तो इस तरह से आकर के यहाँ ये ओवरलैप करेगा इसके पास ऐसा। तो ये था पाई स्टार ऑर्बिटल। ये न्यूक्लियोफाइल का कोई भी भरा हुआ ऑर्बिटल हो सकता है, सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है, जैसा न्यूक्लियोफाइल है। तो जब यह कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा उसके खाली ऑर्बिटल में, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ बीच में जो पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल में, यहाँ से हट करके ऐसा। तो अब यहाँ केवल बचेगा सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर थे वे दोनों रहेंगे और एक अब और आ जाएगा इसके पास ऐसा। तो इस हिसाब से देखोगे तो ऑक्सीजन के अगल बगल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 1 यहाँ 7, तो इसके चलते ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। तो इसी चीज़ को हम लोग इतना ऑर्बिटल वगैरह बना करके नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट इसको अब इस तरह से हम लोग दिखा देंगे कि यह कार्बन था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ बॉन्ड बना लिया, सेम माने उसी टाइम क्या हुआ कि यहाँ जो ऑक्सीजन था इसके पास 3 लोन पेयर और माइनस आ गया ऐसा। तो अब जो वहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो यह अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा कि कोई इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का सब्सटेंस, बेसिकली H+ होता है जो सॉल्वेंट से इसे मिल जाता है, तो उसके साथ जा कर के ये इंटरैक्ट कर जाएगा और ये OH बन जाएगा, बाकी के 2 के 2 लोन पेयर रह जाएंगे। तो ये हो गया प्रोडक्ट। तो इस पूरे रिएक्शन के दरमियान हमने क्या देखा कि अभी जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ पाई था, अब वही पाई कन्वर्ट हो गया है सिग्मा में, 2 नए सिग्मा बन गए। इस कार्बोनिल में अभी केवल कार्बोनिल में तुम्हें कितना सिग्मा दिख रहा है, केवल कार्बोनिल की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये सब छोड़ दो, अगल बगल छोड़ दो, बस केवल एक सिग्मा यहाँ है। अब देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल के साथ एक नया सिग्मा बना, H के साथ नया सिग्मा बना, और पहले से यहाँ बीच में तो सिग्मा है ही, 3 सिग्मा, पाई हट करके सिग्मा। सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। पाई बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिग्मा में। एक कमज़ोर बॉन्ड बदल जाता है किसमें, एक मजबूत बॉन्ड में ऐसा। अब देखो लोग करते क्या हैं, कंसेप्ट यदि नहीं है तुम्हें तो लोग करते क्या हैं, ऐसे इस तरह से दिखाते हैं, लेते हैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल और ये करते हैं ऐसा और तब इसको कर देते हैं ऐसा। कितना गलत है सो देखो, गलत क्या है सो, पहले यह ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके बाद यहाँ अटैक करवा रहा है, जो सरासर गलत है। अभी जो हम बताए उस हिसाब से हम क्या कहें कि न्यूक्लियोफाइल पहले इंटरैक्ट करता है इसके खाली ऑर्बिटल से, देन या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट थोड़े करता है, खींचता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के चलते ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दोगे आप, इस तरह से शिफ्ट नहीं करेगा। कार्बन क्यों अपना पूरा इलेक्ट्रॉन उससे दे देगा भाई? तो तब शिफ्टिंग होता है जब कोई रिएजेंट आता है, क्योंकि रिएजेंट अपना भरा हुआ ऑर्बिटल लेके आता है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है। तो अब कार्बन यहाँ देखेगा कि इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से मिल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वह इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है। तो जब तक यह रिएजेंट नहीं आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, सवाल ही नहीं होता है कि कभी भी इसका पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, नेवर। एंड दिस इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। We have learned about this in previous videos, or when we learned the topic electronic effects, है उसमें हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, कि ऐसे जब पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है तो बेसिकली तब होता है जब कोई रिएजेंट आता है। बिना रिएजेंट का सवाल ही नहीं है कि शिफ्ट करे बॉन्ड ऐसा। तो ई आया इसीलिए शिफ्ट किया, ई शिफ्ट किया इसलिए नहीं आया, नहीं, समझोगे बात को। न्यूक्लियोफाइल आया, दैट्स वाई इसका बॉन्ड शिफ्ट किया, इसका बॉन्ड पहले शिफ्ट किया तब न्यूक्लियोफाइल आया, वैसा नहीं है। समझने का प्रयास करोगे चीजों को। जैसे
मान के चलो कि घर में तुम्हें कोई काम दिया गया है, कुछ भी, घर वाले बोले कि देखो बाबू ये थोड़ा चीज़ें तुम इसको देखोगे, हम आ रहे हैं बाहर से, कुछ काम है हमें, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है उस चीज़ को देखने का, चाहे जो भी हो। अब क्या हुआ कि तुम देखे कि तुम्हारे घर में छोटा भाई है, बड़ा भाई जो भी है, या कोई बगल का आदमी है, वह आ रहा है तुम्हारे पास। तो यदि वह तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें चूंकि ऑलरेडी पहले से जिम्मेदारी दी गई है उस चीज़ को देखने का, तो उसके आने के बाद हो सकता है तुम वहाँ से जाओ उसको बोल करके कि चलो देखो 2 मिनट अर्जेंट है, हम आ रहे हैं, थोड़ा वॉशरूम से आ रहे हैं, जो भी करके आ रहे हैं। ऐसा क्या ऐसा होगा कि तुम अपने पहले वहाँ से चल जाओ, उसके बाद बाहर से कोई आदमी वहाँ आएगा? सोचो जरा, कॉरिलेट करोगे एग्जाम्पल को कि तुम्हें पहले से जिम्मेदारी दी गई है कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, देखने का, तुम वहाँ से चले गए तो उस चीज़ को वैसे ही छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे, भले ही तुमको कितना हो अर्जेंट है, कैसे चले जाओगे? जिम्मेदारी दी गई है तुम्हें। तब जब तुम देखोगे कि कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तुम्हारे नज़दीक, तो उसे उसके आने के बाद तुम माइग्रेट करोगे कि चलो अभी आ गया, ये देखेगा, तब तक 2 मिनट में हम आ जाते हैं, जो भी करना है। तो वो आया तब तुम वहाँ से गए, तुम गए तब वो आया, ऐसा नहीं था, उसके आने से तुम गए। उसी प्रकार से यहाँ होता है कि न्यूक्लियोफाइल के आने से बॉन्ड शिफ्ट करता है, बॉन्ड शिफ्ट करने से न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं आता, नेवर। इसलिए पहले न्यूक्लियोफाइल का इंटरैक्शन होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। इस बात को एकदम नहीं भूलोगे, याद रखोगे हमेशा के लिए। अब जो अटैक हम लोग ऐसे दिखाते हैं, जरा बताओ किस तरह से जो तुम अटैक दिखाए हो कि न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, तो कार्बन को ऑर्बिटल में ना देगा इलेक्ट्रॉन, और कार्बन का कौन ऑर्बिटल खाली है? तो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो क्या पाई स्टार ऑर्बिटल इसका यहाँ बनेगा जो तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो इसको? ऐसे बेवकूफ़ी वाला बात हो गया, एकदम गलत चीज़ है, ऐसे नहीं दिखाएंगे। जनरली लोग दिखाते हैं, अलग बात है, लेकिन इसे तो बोले कि कंसेप्ट को समझोगे तो सारी चीज़ें उलट पलट नजर आएंगी। तो आप इसे ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, क्योंकि इसका ऑर्बिटल यहाँ है तो यहाँ इंटरैक्ट करेगा, इधर कैसे करेगा? यहाँ कौन सा ऑर्बिटल है इसका? कोई ऑर्बिटल नहीं है। सो द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज दिस, ऐसे करके दिखाना है। कहे तो अप्रॉक्स 107 डिग्री के एंगल से आता है, ऐसे, तो उस तरह से दिखाना होगा तुम्हें। ऐसे पूरा सामने सामने नहीं दिखाते हैं, हल्का तिरछा करके कि न्यूक्लियोफाइल का ये ऑर्बिटल ऐसा है, तो यहाँ 107 का एंगल अप्रॉक्स होता है, इस तरह से। तो अब जा करके फिर ऐसा होगा, ऑर्बिटल का इंटरैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन के खाली ऑर्बिटल में, तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच एक सिग्मा बन जाएगा, और ओ पे जो माइनस आया ये फिर कहीं से H+ को लेकर के जो अपना वो H बना लेगा। अब यहाँ से बोलोगे यहाँ कैसा इंटरैक्शन हुआ, तो बड़ा सिंपल सा है। ऑक्सीजन का सारे लोन पेयर हैं, ये कोई सिग्मा ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन का तो एगो खाली 1s ऑर्बिटल है ही ऐसा, तो यहाँ हो जाएगा ओवरलैपिंग, इसका सिग्मा ऑर्बिटल जो भरा हुआ है और इसका 1s जो खाली ऑर्बिटल है, और बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कि पहले न्यूक्लियोफाइल आकर के इन्वायरमेंट वहाँ बनाएगा, देन वह बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और फिर जो है आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस चीज़ को अब एक वे में हम लोग लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को? ये तो ऑर्बिटल का कहानी पूरा हम समझा दिए, सुना दिए, तो इसी चीज़ को डायरेक्टली लिखोगे तो कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आया न्यूक्लियोफाइल, तो E यहाँ अटैक किया, E शिफ्ट किया, तो O पे माइनस, यहाँ न्यूक्लियोफाइल, देन जा कर के H+ से इंटरैक्ट किया, और ये हो गया OH, यहाँ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द मेन थीम। इसी के लिए पूरा ऑर्बिटल का कहानी हम सुनाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा ना, कहीं से भी आ सकता है। एक आध क्वेश्चन तो अभी हम लोग करेंगे इस पर लेकर के कि किस तरह का क्वेश्चन इससे बन सकता है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उसकी चर्चा की जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, फिर कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, और एक नया चीज़ इसमें और सीखेंगे हम लोग।
कि आखिर ये रिएक्शन हुआ क्यों, ऑर्बिटल का इंटरैक्शन की वजह से, इसके दरमियान क्या प्रभाव पड़ेगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पे, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या उसका नेचर होगा, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग डील करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में उसे करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। अच्छे से थोड़ा इसको रिवाइज करोगे तो यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।